देखिए एसबीएस ओरिजिनल्स में अब सीधा रुख करते हैं केप टाउन का। क्या है ना, एसबीएस ओरिजिनल्स रिपोर्टर कलीम सलमानी जो है आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स लेकर आ रहे हैं केप टाउन के ही नहीं बल्कि हमारे खतरों के खिलाड़ी के साथ कैंडिड मोमेंट्स की भी। तो आज आपको लिए चलते हैं सेट पर और दिखाते हैं कि ये जो एक्शन पैक्ड सीन्स आप देखते हैं ना, सीक्वेंसेस देखते हैं, उसके पीछे कितनी तैयारी लगती है। और बिहाइंड द सीन्स जो कैंडिड मोमेंट्स होते हैं विद रोहित शेट्टी एंड ऑल, वो भी नजारा आपको देखने को मिलेगा सिर्फ यहाँ और कहाँ। हमारा काम है आप तक सबसे अलग, सबसे हटके कंटेंट पेश करने का। आज केप टाउन में हमारा डे 4 है और आज भी हम आपको एक खास झलक दिखाने जा रही हैं, जहां खतरों के खिलाड़ी के होस्ट रोहित शेट्टी नजर आएंगे। आज हमारे साथ साथ केप टाउन में रोहित शेट्टी की मुलाकात होगी कुछ खास मेहमानों से जो उनके डाई हार्ड फैंस हैं। खास बात तो ये है कि इन फैंस ने रोहित शेट्टी की स्पेशल कस्टमाइज्ड टी-शर्ट पहनी हुई है, जिसको देखने के बाद रोहित ने इसे और भी ज्यादा खास बना दिया अपना ऑटोग्राफ देकर। वैसे आपने कैमरे के सामने के नजारों को तो अक्सर देखा है, लेकिन बैक एंड पर किस तरह से काम होता है और कैसे पूरी टीम इसे मैनेज करती है, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लॉरेंस फोर्ड में हैं, जहां पर खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 जो है शूट हो रहा है। तो आज हम आपको कुछ बीटीएस मोमेंट दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर कि किस तरह से शूट किया जाता है जब आउटडोर कोई शूट होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा जो है प्रोडक्शन किस तरह से सेटअप करके रखता है, क्योंकि ये इंडिया की तरह नहीं है कि कहीं पर एक सेटअप लगा दिया जाता है, बल्कि यहाँ पर हर दिन हर नया जब स्टंट होता है तो हर एक लोकेशन पे नए लोकेशन पे जाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ इतनी वैन होती है कि यहाँ पर कुर्सी और बाकी के जो सामान होते हैं बहुत ही आसानी तरीके से रखे जाते हैं। और इस तरफ अगर आप आएँ तो ये पूरा टेंट लगा दिया गया है। यहाँ पर बारिश का मौसम भी है, इसलिए बाकायदा हर चीज़ का ख्याल रखा गया है ताकि कोई भी एक्टर्स को, कलाकारों को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है वो बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा ब्रेकफास्ट, पूरा खाना, पूरा हर चीज़ यहाँ पर मुहैया की जाती है कि एक्टर्स जब भी आते हैं तो उन्हें हर चीज़ यहाँ पर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। चाय, कॉफ़ी वगैरह, अगर किसी को एप्पल या कुछ खाने के दिल करे तो वो खा सकते हैं। और यही वो प्लेस है कि जहाँ पर वो बैठकर अपना नाश्ता करते हैं। और हम आपको बता दें कि बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो मेकअप रूम होते हैं अमूमन इंडिया में जब आप देखते हैं कि वो जब शूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये इस तरह की वैनिटी होती है जहाँ पर एक्टर्स अपना जो है कपड़े चेंज करते हैं और मेकअप वगैरह करते हैं। तो ये वो जगह है। अब अगर ये जो पूरा सेटअप है ये मूव कर दिया जाता है कि मतलब अगर शूट ख़त्म होता है तो हर कोई तुरंत अपना सामान पैक करके यहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। एक अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको दिखाते हैं जिसे कहा जाता है बम्बल बी, यानी कि जो साउथ अफ्रीका का जो प्रोडक्शन है वो इसमें रहता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बस है सिर्फ बस नहीं है बल्कि इसे बम्बल बी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है लोग सिर्फ तफरी करने नहीं आते, यहाँ पर मज़े करने नहीं आते, बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ऑफिस दिखेगा आपको। जैसे कि आप अगर अंदर आ जाएं तो ये जो है आपको ऑफिस नज़र आएगा। यहाँ पर जो है लोग बैठ के काम करते हैं। यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका की जो प्रोडक्शन टीम है वो यहाँ पर काम करती है। सारे स्क्रिप्ट का, सारी चीज़ों का जो भी लेखा जोखा होता है, जो भी क्रिएटिविटी जो कॉल लिया जाता है वो यहीं पर बैठ के लिया जाता है। क्यों है ना ये काफी इंटरेस्टिंग। उम्मीद करते हैं आपको काफी मजा आया होगा खतरों के खिलाड़ी के पीछे की मेहनत को देखकर। केप टाउन से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
बाय द वे, आपने असुर 2 देख ली है? भैया मैंने तो फर्स्ट सीजन ही नहीं देखा एंड आई एम फीलिंग सो लेफ्ट आउट। लेकिन आज की चाय की चर्चा के बाद आई हैव डिसाइडेड कि शुरुआत से ही होगी, मेरा मतलब है पहले सीजन से ही होगी, बट आई विल फाइनली गेट टू असुर 2। लेकिन उससे पहले भैया चाय पे चर्चा करते हैं आज असुर 2 की कास्ट के साथ। यस, वरुण सोबती जैसे एक्टर जो हु इज वेरी वेरी फ्रूगल विद हिज वर्ड्स, यानी कि बहुत सोच समझ कर तोल मोल कर बोलते हैं। आज दिल खोल कर बातें करेंगे आपसे और हमसे। हम कर रहे हैं चाय पे चर्चा। और जो आप बचपन में बनना चाहते थे, क्या आप आज वो बन पाए? Think about it, वरुण, सोच के बता। I can answer the human being that I wanted to be. Wow, that's something. ऐसे इंसान बनना चाहते ऐसा ही पूरा क्या है यार? सुपरस्टिशंस में आप सभी कितना बिलीव करते हैं, बताओ भाई। I'm very superstitious about the second Signing season Asur of any 2? show. पैकअप होती सेट पे से सबसे पहले कौन भागता था? तू। एक बार तो पैकअप के पहले भाग गया। फिर मैं Yes. हम लोग हैं सेट पे और जिसका शॉट है, किसी ने बोला नहीं कर सकते शूट, वरुण नहीं है। ऐसे घर जाओ सारे। किसके टिफिन पर सबकी नजर होती थी? हम लोग सब वैनिटी में खाते थे खाना। I think अरशद ने सीजन 1 में बहुत बोला था मैं खाना खिलाऊंगा। Yes. अभी पूछता हूँ जाके। So I am still waiting for that tiffin. सुपरस्टिशंस में आप सभी कितना बिलीव करते हैं, बताओ भाई। वरुण, आप कितना बिलीव करते हैं? Very weirdly, I developed this habit of walking in tile squares, if anyone understands. I But don't that's not step on lines. superstition. That's your own. It is More superstition. OCD than. There is a I- superstition to it. It started as superstition, but now I think it's a habit. मतलब पहले I used to wear these rings and all. हाँ, फिर उसके बाद मैंने वो सब हटा दिए। पर बताया हटाया क्या, ये तो होता है हिंदी में। हैं? हटाया क्या, ये तो अंगूठियाँ। रिंग, अंगूठियाँ, stones, और सही था हटा कर आई थिंक। शो हिट हो गया। शो हिट हो गया। क्या बात, सही बोल रहा है। I'm very superstitious about the second Signing season Asur of 2? any show. मैं superstitious नहीं हूँ, I think you're more, I think it would be more कि आप worry करते हो for the people you love, so you don't do some things, or you say अच्छा ये ध्यान से करते हैं, but I'm not superstitious, like I don't let that drive me. सेट पर टेक्नोलॉजी का ज्ञान किसको सबसे ज्यादा था? हम में से Raman किसी sir, को। yeah. That's Naman? Yeah. RTOP. Are you? yeah. पैकअप होती सेट पे से सबसे पहले कौन भागता था? तू। एक बार तो पैकअप के पहले भाग गया। फिर मैं Yes. That day, Of when Akshay Bhaiya gave you a call, it was supposed to be the last day of shoot. तो वरुण को कॉल आया एक, और मेरे भाई ने उसको कॉल करके बोला कि रिद्धि को बोल शी इज कोविड पॉजिटिव। वरुण ने अक्रॉस द रूम बोला रिद्धि तुझे कोविड है, घर जा। एवरीवन वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि शूट करना है कि नहीं, बट हम लोग हैं सेट पे और जिसका शॉट है, किसी ने बोला नहीं कर सकते शूट, वरुण नहीं है। ऐसे घर जाओ सारे। He also has a baby and everything, so it makes sense, and of course everyone should be careful. Everyone, yeah. चाय कॉफी सेट पे सबसे ज्यादा किसको चाहिए होती? Me, I कुछ microdosing. टाइम की बात। Microdosing on black coffee, yes. हाँ, मतलब ब्लैक कॉफी है बात। मेरे को भी चाहिए। फैंस के लिए सीजन में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या होगा, हिंट दीजिए। I think सबके interpersonal relationships. Also, the threat is so real now with respect to the current world scenario. It's very relatable. यहाँ देखा जाए कल्कि एंड कली के वक्त हम बात कर रहे हैं कि who's in the right and who's in the wrong. It's not a matter of religion. Okay, मैं एक question नहीं बोलूँगी. You guys have to guess. अच्छा ठीक। कौन हूँ मैं? ये मेरी बात करिए कुछ। ये जो पैर शेक करके। My question was अपने किसी को एक्टर की नकल करें और सभी को guess कराएं. जो आप बचपन में बनना चाहते थे, क्या आप आज वो बन पाए?
हाँ. Think about it, वरुण, सोच के बता. I can answer the human being that I wanted to be. Yes. Wow. That's something. Yeah. That's something. ऐसे इंसान बनना चाहते ऐसा ही बुरा क्या है यार? We would all like to thank the audiences for really giving us so much love, for making the writers and the creators be proud of their decision, for at least promoting and appreciating content like this, so more such content can be brought to you. Absolutely. It's very important. Absolutely. So thank you for being there, and thank you for waiting and then still showering us with so much love. Thank you. देखिए, बड़े बड़े फिल्म स्टारों की फेहरिस्त में, मतलब उन फिल्म स्टार्स की फेहरिस्त में जो OTT पर डेब्यू कर चुके हैं, एक और नाम शामिल हो गया है और वो है काजोल का। जी हाँ, उनके पति अजय देवगन जो है वो पहले ही OTT पर शिरकत कर चुके हैं और अब काजोल द ट्रायल के साथ है तैयार Disney+ हॉटस्टार पर आने के लिए। ऐसे में इसके ट्रेलर लॉन्च पर आइए आपको लिए चलते हैं। ट्रायल के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं, वो सिर्फ मेरे पति का ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली का भी है। जब से ये एलिगेशंस बाहर आए हैं तो सब जज बन चुके हैं। खैर, ट्रायल में इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी नहीं, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट होता है। तो और जहाँ तक मेरी कमबैक की बात है, तो केसेस हो या ट्रायल, I will never back down. काजोल ने इन लफ्जों के साथ वेब सीरीज की दुनिया में रखा कदम। उनकी जल्द स्ट्रीम होने जा रही है वेब सीरीज द ट्रायल, जिसमें काजोल फैमिली के पर्सनल प्रॉब्लम से जूझते हुए एक लॉयर के तौर पर कोर्ट में केस लड़ती हुई नजर आएंगी। बता दें कि बेहद मशहूर वेब सीरीज गुड वाइफ की हिंदी वर्जन द ट्रायल के को प्रोड्यूसर में अजय देवगन के नाम का भी शुमार है। ऐसे में अजय देवगन भी इस शो के लॉन्च का हिस्सा बने, मगर बस कुछ ही देर के लिए। खैर, ऐसा बहुत ही कम होता है कि पति पत्नी की ये जोड़ी एक मंच पर एक साथ दिखाई दे। अब जब साथ आ ही गए हैं, थोड़ी नोक-झोंक और थोड़ी मस्ती तो बनती है ना। मजाक मजाक में जब अजय देवगन से पूछा गया कि क्या एक प्रोड्यूसर होने के नाते काजोल ने बतौर एक्टर परेशान तो नहीं किया, तो अजय ने फौरन जवाब देते हुए कहा, काजोल सिर्फ घर में परेशान करती हैं। As a producer, did you have actor troubles? Basically, yes, he did. Lots. Yeah, the actor troubles are only at home. Otherwise, it's a fabulous cast, fabulous actors. So it was lovely. इस बीच होस्ट ने अजय से जवाब पूछा कि क्या घर में सारे डिसीजन काजोल खुद लेती हैं? तो सुनिए कैसे ये सवाल पूछने के लिए अजय को होस्ट को अपनी बातों में लपेटना पड़ा और उन्होंने कैसे इसका एक मजेदार जवाब दिया। ये थोड़ा सा पर्सनल भी हो सकता है कि क्या काजोल असली जिंदगी में आपके घर पे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बिल्कुल नहीं, इंचार्ज जवाब है? मैं दे देती हूँ, बिल्कुल नहीं। आपकी शादी हो गई? इसके बाद होगी भी नहीं, रहने दो। Tables have turned. Yeah, I'm aware. हाँ, तो इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं, या जहाँ जिसकी शादी हुई है सब दे सकते हैं। और सवाल का जवाब एक ही होगा, सबका यूनानिमसली एक ही जवाब। अजय देवगन अपनी हाजिरी लगाकर चले गए और फिर काजोल के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता। इससे पहले कान में लगा माइक काजोल के बालों में कुछ यूं उलझा कि डायरेक्टर सुप्रण वर्मा को काजोल की मदद के लिए आगे आना पड़ा। इस उलझन से निकलने के बाद काजोल ने बताया कि ओरिजिनल शो गुड वाइफ उन्हें काफी पसंद आया था और वो एक एक्टर के तौर पर वेब सीरीज और फिल्मों में फर्क नहीं करती हैं। Well, honestly, it was slam dunk for me because I have watched the original show and I loved it at that point of time, and that's where the discussion with Deepak actually came in. And for me, it really is about the script. It has to be about the script. And a script is never about, I will say this right now, that the script is never about only one character. It's always about everybody. कुबरा सेठ भी इस शो में एक अलग किरदार में नजर आएंगी। ऐसे में काजोल ने कुबरा के चोटिल होने के बावजूद शूटिंग के दौरान कुबरा को परेशान करने से जुड़ी एक मजेदार बात शेयर की।
स्लिंग निकाल के ऐसे खड़ी है। और कभी कभार लोग भूल जाते हैं सेट पे कि कौन सा हाथ बिगड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक बड़ा क्रॉस रखना चाहिए ना कि इस हाथ को मत हाथ लगाओ ना। लेकिन सही बात है, आप सब कैसे पता चलेगा कि राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है कि यू हैव टू गो फ्रॉम द लेफ्ट साइड या द राइट साइड पे। तो कभी कभार हंसी मजाक में हम लोगों ने 2-3 बार हेलो बोल दिया उसको। इस मौके पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के हेड गौरव बैनर्जी ने बताया कि करण जौहर अपने पॉपुलर टॉक शो के साथ वापसी करेंगे। Lots of incredible filmmakers like Kajol's bestie Karan Johar, and so Karan is going to come back with a new season of Coffee with Karan, which he starts shooting soon, and we've got another very interesting show that he's making for us called Showtime, which is about nepotism in Bollywood. So he knows something about that, I guess. खैर, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि 15 जुलाई को स्ट्रीम होने जा रही काजोल की ये सीरीज कितनी दमदार साबित होगी। मुंबई से रवि जैन की रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो जरा देखिए एक नजर। कुंडली भाग्य के ऑन लोकेशन की आज सीन से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे वाली कहानी से शुरू करते हैं। हंसने का कोई सीन नहीं है, लेकिन फिर भी इस सबको हंसी आ गई। अब वो क्या है ना, जब इतने सारे लोग एक साथ सीन करेंगे तो धांधली तो होगी ही। आउट हाउस में आग लगी है, लेकिन जाना किस डायरेक्शन में है ये तो पता ही नहीं। फिर क्या इसी पर सब हंस पड़े। अब जब सीन दोबारा लगा तब पता चला कि बाहर की तरफ जाना है। अब आग तो पर्दे पर लगी है ना, तो पर्दे के पीछे एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। ये दिखाना तो पड़ेगा कि भाई सब परेशान है क्योंकि आग लग गई है और इस आग के अंदर प्रीता और करण फंस गए हैं। आग में सबकी जान खतरे में होती है, पूरा परिवार खतरे में है और अंदर फंक्शन चल रहा था और बाहर आग लग गई और हम लोग वही बचाने के लिए आ रहे हैं बाहर। और सब लोग को बहुत क्योस है घर के अंदर और बहुत ज़्यादा एक कंसर्न भी है सबके लिए। परिवार है तो कंसर्न हमेशा रहेगा। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। फिलहाल घर वाले अभी अनजान है प्रीता से। उन्हें तो झटका लगेगा जब ये पता चलेगा कि प्रीता जिंदा है। और रही बात राजवीर और शौर्य की, तो दो भाई अंदर कूद पड़े हैं ये देखने के लिए कि किसे बचाना है। राजवीर रुक जा, कहां जा रहा है तू? फायर ब्रिगेड वाले हैं, वो अपना काम कर रहे हैं ना। तू अंदर जाएगा, चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा तो। पलकी यहाँ पर इंतजार कर रही है, तो वहाँ हम इंतजार कर रही हैं प्रीता और करण के बाहर निकलने का, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आपको ऋषि कपूर की वो फिल्म याद है नसीब अपना अपना, जिसमें चंदो का कैरेक्टर होता है, मतलब उनकी एक वाइफ जिनकी चोटी यूं खड़ी रहती है। वेल नहीं याद तो अब आपको उसका रेफरेंस पॉइंट मिलकर आपको याद आ जाएगी, क्योंकि क्या है ना कि हमारी जो रुचिता है आपको कुछ कुछ उसी कैरेक्टर की याद दिलाएंगी। देखिए वैसे भी मन सुंदर होना चाहिए, शक्ल में क्या रखा है। अरे मेरा
नाम है रोशनी, जिसके आते ही सब चमक जाता है। अपने पतियों को बचाने के लिए पत्नियां कुछ भी कर गुजरती है, अपनी जान को भी दांव पर लगा देती हैं। फिर ये तो इस सीरियल की कहानी है। रुचिका को अपने पति निहार को जेल से रिहा करवाना है। अदालत में ये साबित करना है कि उसके पति ने किसी का भी खून नहीं किया है। क्योंकि रुचिता बहुत डर गई है, निहार जेल में है। रुचिता को ये सपना आता है बेसिकली कि व्हाट इफ निहार को सच में फांसी लग जाएगी। अब देखिए, एकदम खूबसूरत दिखने वाली रुचिता आज कितनी बदसूरत बन गई है। चेहरे पर उसने सांवला मेकअप किया है, नकली दांत भी लगा लिए हैं, और तो और पीछे जरा चोटी देखिए, नसीब अपना अपना वाली चोटी, जो कि एकदम फेमस है। याद आ रहा है, बहुत बार देखा है मैंने मूवी नसीब अपना अपना। कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी ऐसा, हम सब ने देखा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा जिसने इस मूवी को देखा नहीं होगा, नसीब अपना अपना, जिसमें राधिका जी को ऐसा लुक मिला था जिसमें उनको काला किया गया था, उनकी चोटी को उल्टी की गई थी, जो काफ़ी फेमस हुआ था। मैंने तो बहुत बार देखा है ये मूवी। तो आज यही लुक रुचिता अपना रही है, सच साबित करने के लिए, निहार को जेल से निकालने के लिए। कुछ इस तरीके से रुचिता तैयार हो रही है अपने नए लुक के लिए। अब इसी लुक के साथ तो वो घर में घुसेगी अप्सरा का पर्दाफाश करने के लिए। पहचाना आपने मैं कौन हूँ? पहचान ही लिया होगा, मैं हूँ रुचिता। तो ये लुक देख करके आपको याद आ गया होगा बहुत कुछ। नसीब अपना अपना में राधिका जी ने सेम लुक लिया था। मज़ा आ रहा है, मुझे कभी ऐसा लुक मिला नहीं है रुचिता को, तो आई एम एंजॉइंग। मैं सेट पे जाती हूँ तो कैमरे के पीछे 10 लोग हंस रहे होते हैं। आई कांट स्पीक, यू कैन सी क्लियरली। बिल्कुल ही चेंज दिखाने के लिए ये बनी टीथ ऐड कराया गया है। तो दिक्कत मुझे सिर्फ डायलॉग नहीं बोल पाती हूँ मैं, जैसे बोल पा रही हूँ वैसे बोलती हूँ, थोड़ा तुतला के बोल पाती हूँ, तुतला के बोलती हूँ। अब ये अप्सरा भी ना बिल्कुल कम नहीं है। वो जानती है कि रुचिता किसी न किसी तरीके से घर में घुसेगी, इसीलिए उसने सीढ़ियों पर एक कोयला बिछा रखा है ताकि कोई ऊपर आ ही ना सके और सच्चाई का पता ही ना चले। अप्सरा पूरी कोशिश करती है कि वो ऊपर ना जा पाए, उसके लिए उसने ये कोयले का पूरा खान जला करके रख दिया है सीढ़ियों पे ताकि मैं ऊपर ना जा पाऊँ। अब रुचिता क्या करेगी? क्या वो जलते कोयले पर पैर रख कर जाएगी या फिर अब कोई नई तरकीब निकालेगी? अब तरकीब तो निकालेगी, इतनी मेहनत की है तो अपनी मेहनत को वो बर्बाद नहीं होने देगी। आफ्टर ऑल ये टीवी की बहू है, वो जानती है कि पति को कैसे बाहर निकालना है। ये क्या कर रही थी तू? मैम साहब ये आग लग गई थी, मुझे लगा कि घर ना जल जाए इसलिए बुझाने आई थी। मैं नहीं रुक पाया, तुम बस नीचे जा दे, ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं। ओके मैम साहब। इतनी मेहनत कर रही है रुचिता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी वो वहां तक कि निहार रिहा हो जाए, उसको बहुत उम्मीद है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात करते हैं जेवर की। नॉट बिकॉज मैं आज जेवर से लदी पड़ी हूं, बट फॉर द वेरी सिंपल रीजन हम बात करेंगे सीरियल नथ, जेवर या जंजीर की। अब यहां पर गौरी की मेहंदी हो रही है, लेकिन जीत का नाम छप गया है कृष्णा के हाथों में। अब टेक्निकली आप जरा सोचिए, यहां पर किसी का नाम मेहंदी पर आपने लिखा, अगर सामने वाले को धक्का भी लगता है तो इस हाथ में उल्टा आना चाहिए ना इंप्रेशन, लेकिन नहीं, कृष्णा के हाथ में जीत का नाम बिल्कुल साफ साफ सीधा दिख रहा है। यानी कि तैयार हो जाइए मैडम कृष्णा, शादी तो आपकी ही होगी जीत से।
जैसा जैसा हमने अब तक कहा था, देखिए ये ठीक वैसा ही हो रहा है ना। ये दो बहनों की कहानी में एक लड़का आता है और फिर क्या दोनों की जिंदगी एकदम बदल जाती है। ये दोनों बहनों की कहानी है, कृष्णा और गौरी की, और कैसे उन दोनों के प्यार के बीच में एक लड़का आएगा। सो दिस इज़ द बेसिक लव ट्रायंगल ऑफ अ स्टोरी। सो वही तीनों के ऊपर अभी पूरी मेहंदी का जो खेल है हम वही खेल रहे हैं। ये कहने को तो मेहंदी गौरी की हो रही है, लेकिन देखिए ये जीत का नाम कृष्णा के हाथ पर भी लिखा गया। अब मेहंदी का रंग भी ये कृष्णा के हाथों खूब चढ़ा है। इधर जीत चुपके चुपके अपनी दुल्हनिया को देखने आया है। कैसे एक बहन के हाथ में जीत की मेहंदी लगी है, जीत के नाम की मेहंदी लगी है, और दूसरे बहन के हाथ में कैसे वो मेहंदी आ जाती है। तो थोड़े से काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। आई एम श्योर आप जब देखेंगे टीवी पर तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमारा इससे पहले सगाई हो गई है, रोका हो गया है, तो दोनों फंक्शंस में काफ़ी ड्रामा रहा है, हाई ड्रामा रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आया है। लुक्स बहुत खूबसूरत मिले हैं। अभी मेहंदी चल रही है। कृष्णा भगवान के सामने अपना दर्द बयां कर रही है। अब ये कंफ्यूजन तो होगा जहाँ पर जीत को लगता है कि गौरी और उसकी जोड़ी बनेगी। उसे क्या पता यहाँ पर तो महादेव ने उसकी जोड़ी कृष्णा के साथ बना दी है। किस तरह से इन तीनों की ज़िंदगी अचानक से बदल जाएगी, गौरी, जीत और कृष्णा की, एक सच्चाई के सामने आने से, जो कि मैं भी आपको ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, हमारी जो मेहंदी है उसमें काफ़ी हाई ड्रामा है, जहाँ गौरी के सामने कुछ सच आते हैं, जीत के बारे में उसे कुछ चीज़ें पता चलती है, और वहाँ से कैसे ये ट्विस्ट एंड टर्न लेगी कहानी। तो ये आप देखते रहिए हमारे शो पे। संगीत भी हो गया, हल्दी भी हो गई, शादी भी होगी, ये गौरी दुल्हन भी बनेगी, लेकिन हाँ ये मंडप तक नहीं आएगी। उसे तो हीरोइन बनना है ना, तो वो भाग जाएगी और उसकी जगह पर एक कृष्णा बनेगी दुल्हन। अब ये नई कहानी तो है नहीं, लेकिन परोसा जाएगा कुछ इस तरीके से कि दर्शकों को इसका प्यार जरूर मिलेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कितनी दुल्हनें थी? सरकार 1 2 3 4, जी हाँ 4 दिख रही हैं हमें। क्या है ना कि पंड्या स्टोर में एक तरफ तो प्रेरणा दुल्हन बनकर तैयार है, दूसरी तरफ ऋषिता भी दुल्हन बनकर तैयार है, लेकिन इस सब में हर कोई ये सोच रहा है कि दुल्हन एक्चुअली कौन बनेगी, आरुषि या फिर रावी। माय गॉड, इतनी दुल्हनें कि हम तो हो गए हैं कंफ्यूज, सर चकरा रहा है। सो वी नीड टू सिट डाउन। आप देखिए स्टोरी में क्या हो रहा है। हर फेरे के साथ मैं इस रस्सी की नॉट को टाइट करूंगी और पंखे पे लटक जाऊंगी। तुम्हें अपनी जान दे दूंगी। तूने मुझे जो जख्म दिए हैं, उन जख्मों को नहीं जीना, नहीं जीना, नहीं जीना, तेरे बिन नहीं जीना। इंडिया निवास, गुड बाय। आ रही हूँ मैं मरने के लिए। अरे कोई तो रोक लो, कोई तो बचाओ, मर जाएगी। शादी करनी है या उस लड़की को बचाना है? अरे शादी करनी है, आप शादी कर रही है हमारी। अरे देव, तू इतना निर्दयी और कठोर कैसे हो सकता है? उलट अच्छा कि बच्ची मर जाएगी, कोई तो बचाओ। अगर देव मंडप से उठा तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। कूद जाऊंगी मैं कुएं में, और मैं अगर कुएं में कूद के मर गई ना तो भी तोड़ पाप हो जाएगा। सब कुछ धरा भाभी के प्लान के मुताबिक एकदम ठीक चल रहा था। देव और ऋषिता दूल्हा दुल्हन बनकर मंडप में बैठ गए थे, तो वहीं कृष और प्रेरणा भी तैयार थे कि उनकी शादी हो। पीछे से देखिए शिवा भी आया दूल्हा बनकर और बैठ गया मंडप में। अब इन सब का प्लान क्या है ये तो आप जानते ही हैं, इसीलिए हम पिछली बातों को दोहराएंगे नहीं। अभी जो होगा ना उसी की बात करेंगे। धरा भाभी उधर आरुषि को सेट कर रही है ताकि इस शादी में वो आ ना पाए। हम लोग ये प्लान करते हैं कि शादी घर में होगी, और माँ बोलती है कि किसी को भी मोहल्ले में खबर नहीं होनी चाहिए
कि शादी हमारे घर में कुछ हो रही है और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, तो हम लोग घर से बाहर जाने की एक्टिंग करते हैं और फिर वापस घर के अंदर आते हैं, और ये चोरी छुपे, ये जो पूरा कांड होएगा वो चोरी छुपे होएगा, वो फैमिली मेंबर्स के बीच में होगा। रावी ये कह रही है कि अगर देव की शादी हुई तो वो फांसी लगा लेगी। अगर इस लड़के ने इस लड़की से शादी की तो हर फेरे के साथ इस रस्सी की नॉट को मैं और जोर से बांधूंगी और अपने गले में बांध के पंखे पे लटक जाऊंगी। तो वहीं ऋषिता कह रही है कि अगर देव मंडप से उठा तो वो कुएं में कूद जाएगी। अगर देव मंडप से उठा तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। कूद जाऊंगी मैं कुएं में, ऊपर से पीने खाने धोने हर तरह के पानी का नुकसान होगा। अब इन दोनों की ऐसी सिचुएशन देखकर शिवा पिघल जाएगा, ऐसा लग रहा है धरा को, और वो फिर कहेगा कि रावी से मैं शादी करूंगा, क्योंकि उसकी नजरों में रावी तो बेचारी बन जाएगी ना। अब ऐसा ही कुछ इन सब ने सोच रखा है। एक्चुअली वो काफ़ी एंटरटेनिंग था, बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन आप सबको क्या लगता है, धरा भाभी जो सोचती है वैसा होता है क्या? अक्सर तो धरा भाभी का प्लान चौपट ही हो जाता है। फिर इस बार उन्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि शिवा रावी से शादी करने का नाम लेगा और आरुषि पहुंच नहीं पाएगी इस मंडप तक। देखिए, मैं अभी अलाउड नहीं हूँ ये हाई पॉइंट्स बताने के लिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि शादी में ऐसा ड्रामा होने वाला है कि आपको क्या मज़ा आने वाला है। हर बात को धरा भाभी ने पॉजिटिव ही सोचा है। अगर थोड़ा नेगेटिव सोचती ना तो आपके लिए आसान पड़ता। ये भाई टीवी की कहानी है, यहाँ पर पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज्यादा होता है। तो धरा भाभी आपको भी ना बैकअप के लिए तैयार होना चाहिए। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ओफ, ये गर्मी, आई टेल यू, मॉनसून है तो अभी दूर दूर तक नहीं आने वाला दिल्ली एनसीआर, और ये गर्मी जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो रही है। लेकिन कई बार ना इट्स लाइक बीरबल की खिचड़ी, आप कहीं और मॉनसून के विजुअल्स देखकर ही राहत की सांस भर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लेने वाले हैं राहत की सांस, क्योंकि सावी की सवारी में मुंबई में मॉनसून की दस्तक दिखाई जा रही है। मतलब कई कई जगहों पे हो रही है ना बारिश, और इसी मॉनसून का आनंद ले रहे हैं नित्यम और सावी भी। मुंबई में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, तो भाई देखिए इस मॉनसून का सबसे ज्यादा मजा कौन ले रहा है। सावी और नित्यम आधी रात को ये बरसात में भीग रही हैं। अब क्या करें, गर्मी ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। तो ऐसे में जब मॉनसून आया तो ये दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए। छत्री प्रसाद को साइड में छोड़ दिया और देखिए दोनों निकल पड़े बरसात का लुत्फ उठाने के लिए। और बीच में बारिश होने लगती है तो नित्यम को अपने दिल की बात सावी को बतानी है। वहीं सावी भी कहीं ना कहीं जेलस हैं, उनको लग रहा है कि नित्यम बदल गए हैं किसी लड़की के लिए। और वहाँ हम वही सब करते हैं जो हमने बहुत पहले किया था, जब हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। चाय बनाना, चाय पीना साथ में, उसके बाद मेरा वो हरकतें करना जो सावी को पसंद थी, बारिश में निकल के नहाना, एक दूसरे को देखना, इमेजिन करना, ये सीन है। अब मॉनसून का मतलब रोमांस, तो भाई यहाँ पर गाना भी बजेगा और ये दोनों थोड़े से रोमांटिक होने की कोशिश भी करेंगे। आज सावी और नित्यम वही करेंगे जो एक दूसरे को इन्हें पता है पसंद है। सावी को जो पसंद है वो नित्यम करेगा और नित्यम को जो पसंद है वो सावी करेगी। दोनों का तलाक जल्द ही होने वाला है, लेकिन फिर इन्हें एक शादीशुदा कपल ऐसा मिला जिन्होंने इन्हें
शादी का असली मतलब समझाया। अब शादी है, शादी टूटने भी वाली है, हर चीज़ डिवोर्स हो रहा है। फिर एक ओल्ड कपल आते हैं, वो मिलते हैं, उनसे कुछ शादी के बारे में, साथ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, साथ निभाने के बारे में कुछ सीख मिलती है और वो कुछ नसीहत देकर जाते हैं जो अच्छा लगता है। उन्हें देखकर भी कुछ चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, सावी को भी, नित्यम को भी। तो देखते हैं आगे इस पे रिश्ते पे क्या असर होता है। अब इनकी बात सुनने के बाद भी क्या इस सावी और नित्यम तलाक का फैसला लेंगे? हमें लग तो नहीं रहा है, फिर आगे क्या पता राइटर क्या लिखे इनके लिए। मुंबई से कैमरामैन विजय देसाई के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, वी डोंट वांट टू से कि हमने तो कहा था और हमें तो पहले से पता था, बट भैया क्या करें, कोई ऑप्शन रहता ही नहीं है ना। अब ये है चाहते में, लीजिए दुल्हन जो है वो मंडप छोड़कर भाग गई। बेचारे अर्जुन सेहरा बांध कर इंतजार करते रह गए। भैया हमें तो ये पहले से ही पता था, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीजें जब तक आंखों के सामने हो ना जाए तो लोग मानते नहीं है। बांधकर अर्जुन तैयार था दूल्हा बनकर। उसे लगा था उसकी दुल्हनिया महिमा आएगी मंडप में और वो बड़े प्यार से 7 फेरे लेगा। अब 7 फेरे तो तब होंगे ना जब दुल्हन यहाँ पर होगी। महिमा तो मंडप छोड़कर भाग गई है और अब सबको पता चल गया है। नयन, महिमा प्रद्युम्न के साथ भाग गई है। वो खुद मेरे घर आई थी, इसलिए हमने ये रिश्ता तय किया, ये शादी तय की। And I'm sure तुम्हें इस बारे में पता था या नहीं? क्यों नहीं बताया? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिमा वापस आती है नहीं आती, I don't care। नित्या रुको, जरूर कोई गलत फहमी है। महिमा भाग चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा सुनाया है, इसलिए क्योंकि एक तो मेरी कहीं ना कहीं खिटपिट चलती रहती है नयन से, कभी किसी बात से कभी किसी बात से, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, स्पेशली नयन को लेके कि उसने मुझसे इतने ज़्यादा झूठ क्यों बोले। कि मैं सोचती थी कि वो मुझसे सब कुछ शेयर करती है, पर उसने बैक टू बैक नई नई बातें आ रही हैं मेरे सामने। सो आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन। अर्जुन को तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा है और उसकी माँ को देखिए, वो तो आग बबूला हो गई है। अब भाई जो लड़की तैयार थी कल तक शादी करने के लिए, आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर भाग गई। यहाँ अलग ही ट्विस्ट आ गया है। फिलहाल महिमा भाग चुकी है और मुझे पता चल चुका है कि प्रद्युम्न के साथ भागी है, तो वो हमारे लिए इवन शॉकिंग है। तो बहुत मतलब सब टूट चुके हैं। अर्जुन बहुत ज़्यादा टूट चुका है, वो बात नहीं कर रहा है किसी से, मानने को तैयार नहीं है। नहीं यार, जो इंसान प्यार में होता है ना, वो इज्जत और बेइज्जती नहीं देखता, वो सिर्फ देखता है कि दिल टूटा है। सो दिल टूटा है, इट हैज शैटर्ड, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। टुकड़े I feel like I don't want Mahima's reject right now. क्या खुशी हो रही है। ऐसे अगर आप में से किसी का ऐसा हो ना आपके आसपास वालों के साथ, तो आप लोग इतने बेशर्म हो जैसे हंसीएगा मत अगर किसी की दुल्हन भाग जाए। अब कुछ न कुछ ड्रामा तो क्रिएट करना था, सो ये ड्रामा तो हो गया, जबकि हम तो पहले से जानते थे कि अर्जुन और महिमा की शादी होगी ही नहीं। अब करे तो क्या करे, खर्चा भी इतना कर दिया है, मंडप भी बन गया है, दूल्हा भी तैयार है, तो दुल्हन किसी न किसी को तो बनाना ही पड़ेगा। दादी ने एक आइडिया दिया कि अब मंडप में काश भी बैठेगी। वैसे कोई सहमत तो नहीं है, लेकिन अब इनके पास ऑप्शन भी नहीं है। सोल्यूशन अभी तो पता नहीं, दादी ने सोल्यूशन दिया है कि अर्जुन की शादी काशवी से करा देना चाहिए। तो ये बात अभी तक हम में से किसी को नहीं पता कि काशवी डीप इनसाइड उसको प्यार करती है, लेकिन फिलहाल सोल्यूशन यही दिख रहा है। काशवी तो वैसे ही प्यार करती है अर्जुन से। तो अब आप सबको क्या लगता है कि ये शादी होगी? क्या अर्जुन तैयार होगा काशवी के साथ शादी करने के लिए? नयन और सम्राट का फैसला क्या होगा? जो होगा अच्छा ही होगा। जिसकी बहन को प्यार किया, मतलब इसके बहाने में उसकी बहन से मिलता था, अब आज इससे शादी अगर करनी पड़ जाए,
बड़ा अजीब होगा। Obviously, I will help him because he's my friend, but वैसे तो he doesn't deserve, but ठीक है, I will do it. शादी करके इसका हार्ट ब्रेक ख़त्म कर दूँगी। शादी करके इसका हार्ट ब्रेक ख़त्म कर दूँगी। टूटा दिल जोड़ दूँगी इसे। अब आगे ड्रामा और भी बाकी है, लेकिन फिलहाल तो शादी वाले आज के दिन इतना ही ड्रामा काफ़ी है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।